गगनदीप प्लीज अपनी ड्यूकेट आईडी डालना भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली स्टार्टिंग से सुनना है इस बात को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कुछ मैथ्स जैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लो जिस बंदे को मैथ्स आती है उसके लिए तो अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको नहीं आती है उसके लिए क्या है, बुरा सब्जेक्ट है। बस मैथ्स आना चाहिए ये जरूरी, ठीक है। ऐसा केस है जावास्क्रिप्ट, क्लियर। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली अगर हम बात करें, रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कर देना यार एक दूसरे को। अब एक एक बंदे यहाँ पे छांटने बड़े मुश्किल है। तो जावास्क्रिप्ट की अगर बेसिक सी बात बोली जाए, जावास्क्रिप्ट को मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के हिसाब से सिखाऊंगा, मतलब वेबसाइट के डिजाइनिंग में फ्रंट एंड पर किस तरीके से इसका काम होगा, ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पीछे थोड़ा फोकस करना भाई, जो नॉन आईटी प्रोग्रामिंग का है उसको तो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो पहले हम टारगेट रखेंगे जावास्क्रिप्ट का वेबसाइट डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें बेसिक सी बात को समझना है कि भाई जावास्क्रिप्ट का जो काम है वो कुछ ऐसा है, इवेंट को हैंडल करना, और दूसरा है वैलिडेशन। ये दो काम करती है जावास्क्रिप्ट। ध्यान दो भाई, उसको आता है, जो दूसरा अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा है ना, पड़ोसी को आता है, डिस्टर्ब करता है वो मेरा जैसा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं क्लास में सबको डिस्टर्ब कर देता था पहले, ठीक है। टीचर पढ़ाने आता था, मैं पहले उसको डिस्टर्ब कर देता था। ये आदत होती है, जिसको आता है वो डिस्टर्ब करता है क्लास। जिसके साथ बात कर रहा है ना उसको सब आता है। इवेंट हैंडलिंग और वैलिडेशन, ये दो काम करती है जावास्क्रिप्ट। बेसिकली आपने डिजाइनिंग कर रखी है, जैसे आपने HTML और CSS लिखी है, आपने पेज बना दिया है। अब आप कुछ ऐसे सिनेरियो पर बात कर रहे हैं, जैसे कि पेज पर
मान लो मैं ये पर्टिकुलर पेज है, इस पेज पर मैंने क्लिक किया और मैंने एक फेसबुक लेक्चर रैंडम में खोला। अब कैसा सिनेरियो कि जब मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर चीज ऊपर पॉपअप की तरीके से आई। ये पहले से होगा बट इसके डिस्प्ले क्या कर रखा होगा, नन कर रखा होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि बटन पर क्लिक करके मुझे एक पॉपअप दिखाई दे, ठीक है। और मुझे किस तरीके से, मान लो मैंने ये क्लोज पर क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर चीज क्लोज हो जाए, ये इवेंट है, ठीक है, कि बटन पे क्लिक करना, क्लिक करने पर कुछ हो। अगली चीज, अगर मैं इसी सिनेरियो पर बात करूं, अगर मैं इसी सिनेरियो पर आगे बढ़ा, बिल्कुल अजय वर्मा, ठीक है। तो अगला सिनेरियो क्या है, अगला सिनेरियो पर जब हम यहाँ पर कर्सर लेके गए फेसबुक पे, तो मैं ये चाहता हूं कि इस फेसबुक की जगह पर गूगल लिखा हुआ है, और जब मैं कर्सर हटाऊं तो फिर दोबारा से क्या हो जाए, फेसबुक हो जाए। तो ये एक इवेंट है, माउस के ऐसा करने पर ये चीज हो, मैं माउस को हटाऊं तो फिर ऐसा हो जाए, ठीक है। ये क्या है, एक इवेंट है। जहां पर भी आप लॉजिकल बात कर रहे हो, ध्यान रखो पहली बात, जहां पर भी आप लॉजिकल बात कर रहे हो। अगले सिनारियो आप ऐसा भी कह सकते हो, क्या मान लो मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सर यहाँ पर जैसे मान लो मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पर अगर 15 सेलेक्ट कर लूं, अगर मैं 15 सेलेक्ट करूं तो 15 सेलेक्ट करते ही आगे कुछ हो जाए, ठीक है, OCT की जगह पर जनवरी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, कि मैंने कुछ सेलेक्ट किया ड्रॉप डाउन से तब कुछ हो। ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है। आपसे अगर मैं कॉमन सेंस पे बात करूं, मैंने कहा कि भाई मेरे को अपने मोबाइल का पासवर्ड दे दो, मेरे को हॉटस्पॉट चलाना है, मेरा वाईफाई खत्म हो गया है। तो तुम क्या करोगे, सेटिंग्स वाले एरिया पर जाओगे, हॉटस्पॉट के एरिया पर जाओगे, वहां पर एक पासवर्ड का ऑप्शन होता है, ठीक है, साथ में एक चेकबॉक्स बना होता है। अगर तुम्हें पासवर्ड याद नहीं होता है तो तुम उस पर टिक करते हो, जब तुम टिक करते हो तो वो पासवर्ड दिखता है, और दोबारा से टिक करते हो तो पासवर्ड क्या होता है, गायब हो जाता है। ये इवेंट है कि टिक करने पर दिखे, दोबारा टिक करो तो क्या हो जाए, गायब हो जाए। इवेंट है ना, ठीक है। हर चीज एक इवेंट पे काम कर रही है। आपने अगले सिनेरियो पर अगर बात करी, मान लो मैं अगले सिनेरियो पर बात करूं, कहाँ जावास्क्रिप्ट है, वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के सिनेरियो पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग कोई की प्रेस करें, मान लो मैंने के प्रेस किया, तो जैसे ही मैंने की प्रेस करी तो के से रिलेटेड जो भी डेटा पीछे गूगल के पास होगा, ठीक है, वो सारा डेटा मुझे उन्होंने आगे दे दिया। ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, कि की प्रेस करने पर कुछ हो, ठीक है। हर चीज के लिए इवेंट बनाए गए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है कि हमें, बाकियों को आ रही है आवाज ऑनलाइन, फाइन, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है यार। फाइन, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जहां आप लॉजिकल बात करते हैं, वहां पर जावास्क्रिप्ट लग रही है, क्लाइंट एंड पर लग रही है। नोटिस करना, ये मेरे ही पेज पर हो रहा है, ये सर्वर पर तो चेंज नहीं होगा ना, ठीक है, ये मेरे ही पेज पर हो रहा है। इसका मतलब क्लाइंट एंड पर इवेंट को हैंडल करना, ये पहला टारगेट है जावास्क्रिप्ट का। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट अगर जाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट की थोड़ी हिस्ट्री देख सकते हैं, कि जावास्क्रिप्ट को सबसे पहले, अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री की अगर मैं जाता हूं तो नेटस्केप के अंदर सबसे पहले चीजों को बनाया गया। फिर उसके बाद क्योंकि वो सिर्फ नेटस्केप पर काम करती थी स्क्रिप्ट, उसके बाद फिर आगे हर एक ब्राउजर पर इलेक्ट से बनाया गया। फिर एक्वा का कॉन्सेप्ट आया कि भाई एक ही स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट रखेंगे, सब पे बनाएंगे, ठीक है। तो आप थ्योरेटिकल देख सकते हैं, बट थ्योरेटिकल मैं रिकमेंड ज्यादा नहीं करता हूँ कि आप, ठीक है, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। क्योंकि ब्राउजर टू ब्राउजर आज की डेट में हमारे पास नंबर ऑफ ब्राउजर्स हैं, तो सब पर ये सपोर्टेबल है।
अगला सिनेरियो आप देखिए, जावास्क्रिप्ट का दूसरा काम क्या है। ठीक है, दूसरा काम जावास्क्रिप्ट का कुछ ऐसा है, अगर मैं पेज पर, यहाँ पर मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने फिलअप नहीं किया और मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, तो आप देखना ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, मैं ब्लैंक डेटा को सर्वर पर नहीं ले जा पा रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट पेज पर ही रुक गया हूँ। मेरे को ईमेल एड्रेस दिखा रहा है कि भाई ये एक एरर है, और पासवर्ड नहीं मिला होता तो मेरे को पासवर्ड पर क्या दिखा देता, एरर दिखा देता। अगर मैं सिंपल सी पेज की बात करूं, अब फिर दोबारा से देखना, ये अलग दूसरा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। क्रिएट न्यू अकाउंट पर मैंने क्लिक किया, और क्रिएट न्यू अकाउंट पे मान लो मैं फर्स्ट नेम पर कुछ नहीं फिलअप करता हूँ और मैं सरनेम पर चला गया। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट नेम पर कुछ फिलअप नहीं किया और सरनेम पर मूव किया, तो ये टेक्स्ट बॉक्स पे ऑन फोकस और ऑन ब्लर इवेंट का काम होता है। ऑन ब्लर मतलब टेक्स्ट बॉक्स से फोकस का हटना, अभी दिखाऊंगा। रिक्वायर्ड इज समथिंग एल्स मेरे दोस्त, रिक्वायर्ड कहीं कहीं भी जगह पे ही काम करते हैं, किसी किसी ब्राउजर्स पे, हमें सब पे डिपेंडेंसी ध्यान रखनी पड़ती। ठीक है, कुछ टैग एचटीएमएल के अंदर ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर वर्जन पे ही चल रहे हैं। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर वर्जन में क्लाइंट से ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आप मेरी वेबसाइट को सिर्फ इसी ब्राउजर पे चलाएंगे, यही वर्जन होगा, ऐसा तो मेंशन नहीं कर सकते। तब उस टाइम पर हम लोग ऐसा काम करते हैं, और रिक्वायर्ड पे ये इस तरीके से रेड आना, इस टेक्स्ट बॉक्स पे वो दिखाई देना, ऐसा नहीं होता, वो खाली सिंपल आता है ना। फिर रिक्वायर्ड इज समथिंग एल्स, इस पे ऐसा आता है। दोनों में फर्क आंखों से देखो ना, रिक्वायर्ड पे कैसा आता है और इस पर देखो कैसा आता है। तो यहाँ पर अगर मैं पेज पर बात कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं वापस गया इस जगह पे, तो देखो ऑन फोकस, जैसे ही मैं फोकस कर रहा हूँ वैसे ही कुछ हो। ठीक है, मैंने कुछ फिलअप नहीं किया है, और मोबाइल नंबर वाले बॉक्स पे मैं सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट ही डाल सकता हूँ। पासवर्ड वाले बॉक्स पे मैं पासवर्ड जब बनाऊं तो उस समय मेरे को अगर कम लेटर का बनाता हूं तो दे देता है भाई वीक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड वाले में सिर्फ क्या हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर्स हो, डिजिट्स हो, इस तरह के काम। ठीक है, वो पासवर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे काम हो। तो ये चीजें हैं वैलिडेशन, ये सारा कॉन्सेप्ट किसका है, वैलिडेशन का है। एक बच्चे ने मेरे को बोला कि भाई सर वैलिडेशन तो हम पैटर्न बना कर देते हैं। दोस्त नीचे देख ना, पैटर्न कितने वर्जन पे चलता है। ठीक है, एचटीएमएल में सब कुछ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एचटीएमएल सभी जगह सपोर्टेबल है अभी सारे वर्जन पे, अभी तो वर्किंग पे चल रहा है। ठीक है, हाँ, अगर आप एंगुलर की बात करते हैं या किसी और पे बात करते हो तो अब सिनारियो अलग हो जाता है, बट आपको पहले जावास्क्रिप्ट समझना है। अब एचटीएमएल पे ही है, अगर एचटीएमएल पे होता तो फिर जावास्क्रिप्ट यूज ही क्यों कर लेते, सभी उस एचटीएमएल पे लिख लेते। क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये वैलिडेशंस का कॉन्सेप्ट है। वैलिडेशन में मैंने ये बोला कि भाई इस फर्स्ट नेम वाले लेटर पर सिर्फ और सिर्फ करेक्टर ही डाल पाऊं, नंबर ना डाल पाऊं। ठीक है, ये एक वैलिडेशन, एक पैटर्न डिफाइन है। देखना अभी आपको दिखाते हैं, ये चीज एचटीएमएल के अंदर भी है। अब नॉर्मली कोई बच्चा मेरे से ये कहे, जैसे अभी भाई ने बोला, क्या बोला कि सर एचटीएमएल में भी तो पैटर्न बनता है। देखना, मैंने एचटीएमएल पैटर्न W3 स्कूल की वेबसाइट पर गया, यहाँ पर देखा कि एचटीएमएल में भी पैटर्न बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पर मैं क्या डाल पाऊंगा, कैरेक्टर सीडी डाल पाऊंगा। ऐसा पैटर्न इज इक्वल टू लिखा है, देखो एक नेम बॉक्स बनाया है कि टेक्स्ट बॉक्स, उस टेक्स्ट बॉक्स पे पैटर्न इज इक्वल टू समथिंग डिफाइन कर रखा है। ठीक है, एक पैटर्न बना रखा है, बट मैं नीचे जाकर देखता हूँ, अगर वर्जन पे फोकस करता हूँ तो ये देखो पैटर्न सिर्फ और सिर्फ इसी वर्जन पे सपोर्टेबल है। किस पर, क्रोम पर, एज पर 4.0 होना चाहिए मेरे पास, मोजिला 10.1 होना चाहिए, ये वर्जन इन पे सपोर्टेबल है। इसे नीचे आया तो अब क्लाइंट को मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता ना कि भाई तू यही वर्जन यूज कर। पैटर्न जबकि बन जाता है, जो मैं भी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना, लर्न मोर अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है कि भाई करेक्टर वाले नेम, फर्स्ट नेम वाला बॉक्स है, मैं उस पर सिर्फ करेक्टर ही डाल पाऊँ, मोबाइल नंबर वाले पर सिर्फ डिजिट ही डाल पाऊँ, 10 ही डिजिट डाल पाऊँ, नहीं फिलअप किया है तो एरर आ जाए। ये वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है। तो दो काम को जावास्क्रिप्ट कर रही है डेवलपमेंट के सिनारियो में। पहला काम करती है भाई इवेंट की हैंडलिंग करना। इवेंट की हैंडलिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला, जैसे बटन के क्लिक करने पर कुछ हो जाए, माउस पे कुछ हो जाए, की पर कुछ हो जाए, सेलेक्ट पर कुछ हो जाए, इस तरीके की चीजें
जो है वो इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड है। दूसरा काम वैलिडेशन से है। वैलिडेशंस का मतलब पैटर्न बनाने से, क्लाइंट एंड पर वैलिडेट हो पहले पेज, पर्टिकुलर पेज पर। इस पर आप एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, पाइथन में भी पढ़ा जाता है जो पाइथन के स्टूडेंट है, ठीक है, इवन जावा में भी पढ़ाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है, कैसे इस पर वर्क होती है, ये दो काम करती है जावास्क्रिप्ट बेसिकली। जावास्क्रिप्ट पे अगर मैं फोकस करूं कि भाई मेरे को एक सिंपल सा सिनेरियो पर काम करना है, तो मुझे यही दो काम करने होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली आपको ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट पे वर्किंग करते समय आप C++ लैंग्वेज को पता हो या जावा पता हो या कुछ बेसिक नॉलेज पता हो, तभी आप जावास्क्रिप्ट जैसी चीजों पे काम कर पाते हैं। ये कैसा सिनेरियो है, ठीक है। अगर मैं बेसिक सा सर्च करता हूँ, मान लो मेरे को जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, ठीक है, ये हवाबाजी है। हवाबाजी जो है ना, ये इंडिया के अंदर बहुत हवाबाजी चलती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी चलता है कि कुछ भी कराओ बस, ठीक है। आप एक ट्रैक पे हुए नहीं, आपको एबीसीडी नहीं पता, आप हवा में बात कर रहे हो कि मैं ये सीखूंगा। यहाँ पे मैंने सर्च किया, मैंने क्या सर्च किया, मैंने पढ़ना है भाई, अच्छा मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ूंगा, मैं सर्च किया, मैंने लिखा मैंने सर्च किया मेड बाय विच लैंग्वेज, ऐसा कुछ सर्च किया, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मेरे को एक ऐसा कुछ मिला। द फर्स्ट एवर जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड बाय ब्रेंडन एच एट नेटस्केप पे बनाया गया एंड हैज सिंस बीन अपडेटेड टू कंफर्म टू ECMA 262 एडिशन 5 एंड लेटर वर्जन। दिस इंजन कोड नेम्ड स्पाइडर मंकी और समथिंग समथिंग। अच्छा अभी बात करेंगे इस पर। और इम्प्लीमेंटेशन इन C++ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो C++ का यूज करके इस ब्रेंडन एच ने जावास्क्रिप्ट को बनाया। आज की डेट में जावास्क्रिप्ट को नंबर ऑफ जगह पर यूज किया जा सकता है, इवन रोबोटिक्स के अंदर भी जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल लैंग्वेज है। बट हम वेब डिजाइनिंग के हिसाब से इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉप हेटेड और टॉप यूज्ड लैंग्वेज है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये टफ होती है, ये टफ उसके लिए है जो बंदा इसको टफ तरीके से समझता है। टफ समझने की जरूरत क्या है, आधे से ज्यादा कोड भाई डेवलपमेंट में दिया गया होता है, गूगल पे होते हैं आधे कोड्स, ठीक है। आपको तो सिनेरियो समझना होता है, ठीक है। जब तक आप अपने अंदर से बाहर नहीं आओगे तब तक आपको दिक्कतें होंगी। तो बनाया किसी ब्रेंडन एच ने है, C++ पे इम्प्लीमेंटेशन से है। और अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट के बेस पर, जावास्क्रिप्ट में जब मैं रन कराता हूं तो रन कराते समय कंपाइलर जो है या इंटरप्रेटर जो भी कुछ है उसे बोला जाता है इंजन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट रन होती है ब्राउजर पर, ठीक है। वो क्या है, इंजन है। मैंने अगर तुमसे कहा कि बटन के क्लिक करने पर कुछ हो, मैंने कहीं जावास्क्रिप्ट लिखी है, तो जावास्क्रिप्ट को रन कराता है ब्राउजर। अब ब्राउजर में लगे होते हैं इंजन, हर ब्राउजर का अपना इंजन होता है, हर एक ब्राउजर पे अपने इंजन लगे हैं। अगर मैं सिंपल से सिनेरियो पर आगे देखता हूं, इसी पे अगर मैंने रेंडमली यहाँ पे चेक करने की कोशिश करी, देखना, तो हर एक ब्राउजर पर यहाँ पर नोटिस करो लिखा हुआ है क्या, जावास्क्रिप्ट इंजन्स इंस्पायर्ड बाय दिस लैंग्वेज। और अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट इंजन V8 विथ गूगल क्रोम एंड नोड चक्रा फॉर माइक्रोसॉफ्ट, स्पाइडर मंकी फॉर मोजिला प्रोडक्ट्स। हर एक ब्राउजर पर अपना इंजन लगा हुआ है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है या इंटरप्रेट करता है, क्योंकि दोनों होता है, डिपेंड करता है इंजन टू इंजन, ठीक है। जैसे अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बार बार सुनते हैं कैसा कि भाई मैंने किसी बंदे से अंग्रेजी में बात करनी है, मुझे हिंदी आती है, तो बीच में क्या लगा होगा, एक ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा ना। वो ट्रांसलेटर कौन है, इंजन बोला जाता है उस ट्रांसलेटर को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे कंपाइलर बोलते हैं या इंटरप्रेटर बोलते हैं, ठीक है। ब्राउजर रन कराता है, कंपाइल करता है या इंटरप्रेट करता है, तो उन कंपाइलर्स को इंजन बोला जाता है। हर एक ब्राउजर के अंदर इंजन लगा हुआ है, हर एक ब्राउजर के इंजन का नाम अपना अपना अलग है। तो V8 लगा है किस पे, गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जो V8 है वो फास्ट है कंपेरेटिवली अदर्स, ठीक है। तो V8 पे फोकस करके जो हमारे पास एक डेवलपर है गूगल का, रैंडल उसका नाम है, उस बंदे ने नोड जेएस को बनाया है।
ये बात की बातें हैं, बट समझना है, पहले से शुरुआत में नहीं समझ में आता है, बाद में सब कंफ्यूज करती है बात। ये इंजन को कुछ कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है, इंजन बनाते हैं। मान लो रोबोटिक्स पे मुझे यूज करना है तो क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक इंजन बनाएंगे पहले, ठीक है। तो नोड जेएस भी ऐसा ही कुछ है। नोड जेएस की जो बात करी जाती है, नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसपे जावास्क्रिप्ट को रन कराते हैं। आज की डेट पे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, अब बात कर रहा है जो रैंडल है, वो कहता है कि भाई मैंने डीनो जेएस बनाई है 2017-18 के अंदर। तो कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना है, पहले हिस्ट्री पे जाना है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि जावास्क्रिप्ट टफ अब कुछ नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ज्यादा कोई बंदा हिस्ट्री पढ़ता रह जाएगा तो थ्योरेटिकल घूम जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताओ कि भाई हाँ ठीक है, जावास्क्रिप्ट रन होती है, ब्राउजर पे रन होती है। जावास्क्रिप्ट पे ब्राउजर पे रन करने के लिए ब्राउजर पर इंजन लगे हुए होते हैं, हर एक ब्राउजर के इंजन का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। क्रोम पे V8 है, वो फास्ट होता है। जावास्क्रिप्ट का काम इवेंट हैंडलिंग और वैलिडेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऐसे सिनेरियोस को समझना है बस। और जावास्क्रिप्ट में बेसिक सी अगर आप बात करें तो जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट है। सबसे ये जो सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आता है डेवलपर इंजन में, वो आता है केस सेंसिटिविटी। अब केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि भाई जावास्क्रिप्ट में अगर मान लो आपने लिखा a इज इक्वल टू 10 और अगली लाइन पर आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, दोनों अलग अलग बातें हैं, ये केस है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को कहीं पर लिखना हो डॉक्यूमेंट, अब जावास्क्रिप्ट में मान लो एक सिंटेक्स बना रखा है डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ बोल रखा है, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट को कैपिटल लिख देता हूं तो क्या होगा, वो अलग बात है, वो गलत है। ये सेंसिटिविटी है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को कोई बना कर रखता है। ब्रेंडन नीच ने बनाया ना, उसने बनाया है, मैं तो यूज कर रहा हूं, मैंने थोड़ी बनाया है, ठीक है। सिंपल से सिनारियो को पहले समझने की कोशिश कर रही है कि हमने नहीं बना रखा है यार, हमने थोड़ी सिंटेक्स बना रखे हैं, अवा को मैंने थोड़ी बनाया, ठीक है। तो इस सिंपल से सिनारियो को समझना है कि ब्रेंडन नीच ने बनाया है, कैपिटल स्मॉल का फर्क होता है। जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला भाई C++ और जावा को लेकर इंस्पायर्ड हो, आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, देखो अब अगली चीज को समझना है कि जावास्क्रिप्ट में क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट की थ्योरी कहाँ पढ़ाते हैं, C++ में पढ़ाते हैं, जावा में पढ़ाते हैं। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, जैसे क्या, मेरे को कुछ करना है, कुछ वर्किंग करनी है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। विंडो ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, डेट ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा, ऐसा कुछ बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए हैं, मेथड्स पहले से बनी हुई हैं, हमें तो सिर्फ लॉजिक लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए, हमारे पास अगर बात करी जाए तो ऑब्जेक्ट, अब जो नॉन आईटी फील्ड का है ना, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, आपको खुद दिखा देगा वर्किंग करते समय ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे वैसे घुसने की जरूरत नहीं, सिंपल समझने की कोशिश करनी है इन चीजों। अगली चीज पर अगर बात करें तो आपको बेसिक चीजें पता हो क्या, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से लूप का मतलब होता है, किस तरीके से स्विच का मतलब होता है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूरत पड़ती है इनकी, अरे ये हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। बट ये चीजें जो हैं, ये चीजें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंडेटरी होती हैं। अगर आपका इफ एल्स लूप स्विच ये क्लियर है, तो इसका मतलब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, तो चाहे पाइथन हो, जावा हो, डॉटनेट हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये लॉजिकल बातें हैं। इसमें इफ एल्स का मतलब क्या है, अभी ये देखो, इफ एल्स का मतलब ऐसा है कि भाई अगर तू मेरे से बड़ा है तो तू ऐसा हो जाए, तू मेरे से छोटा है तो ऐसा हो जाए, ये लॉजिक है ना, ठीक है। अगर बंदे ने बटन पर क्लिक किया है तो मुझे ऐसा करना है, अगर नहीं किया है तो मुझे ऐसा करना है, क्या ये लॉजिक है?
तो इफ एल्स पे ही हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। लूप हम चला रहे होते हैं बार बार हमें लूप की जरूरत पड़ती है, डेटा कहीं से आता है तो एरे पे स्टोर करना पड़ता है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे होते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपका ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, वो चाहे जावास्क्रिप्ट हो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तभी आपको समझ में आता है आगे, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इफ एल्स लूप एरे, ठीक है। वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, वो चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, या कुछ भी आपने पढ़ रखा है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पर इसे स्ट्रॉन्ग कर देना है। जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है तो इसका सिंटेक्स इसके हिसाब से होगा। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश का सिंटेक्स हेलो, गुड मॉर्निंग ऐसा है। फ्रेंच पर अगर ऐसी बात को करें तो वो लोग अलग बोलते हैं, होला बोलते हैं, ऐसी बात, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स अपना होगा, ये सिंपल सी बात को ध्यान रखना है बस। सिंपल से सिनारियो पर हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। तो आज का आपका टारगेट जो है थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री पढ़ लेना है, ठीक है। ES6 की बात करी जा रही है, एक सिनारियो और बात करते हैं आपसे। आजकल लोग कहते हैं कि भाई ES6 तो जरूर सीखना, अगर आपके भाई लोग या कोई हैं जान पहचान वाले तो वो कहेंगे जावास्क्रिप्ट में तू ES6 जरूर सीख के आना, ठीक है। ES6 की डिमांड है, ES6 की डिमांड है, ठीक है। अब हमने सुन लिया भाई ES6 की डिमांड है, ऐसा सुन के हम लोग आए, ठीक है। और हमने कहा सर आप ES6 पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, हमें तो ES6 पढ़ना है, ठीक है। पता तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब सिंपल से सिनेरियो को समझना क्या है, ठीक है। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में जब हम काम करते थे, जैसे अब मोबाइल के वर्जन से बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ो ना, अपने हिसाब से बात करते हैं, बात को, ठीक है। हमने मोबाइल का 1100 यूज किया, आज हम आईफोन के प्रो के जमाने में हैं, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, कीपैड के सिनेरियो को टच पे लेके आ गए, कैमरा लेके आ गए, ठीक है। पिक्सल की क्वालिटी, वीडियोस की क्वालिटी, हर चीजें क्या है बेटर है, स्पेस है ज्यादा, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो गई, पहले तो नहीं था मेरे 1100 पे ऐसा, ठीक है। तो 2015 में 2015 में अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं यहाँ पे सिनारियो पे आता हूं, क्योंकि पहले थोड़ा सा समझते हैं यार, लिखना बार बार लिखाता रहता हूँ मैं, कोड लिखने से पहले थोड़ा समझते हैं चीजें। ES6 जावास्क्रिप्ट मैंने ऐसा सर्च किया और मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि यार ES6 कहीं लिखा था ECMAScript 2015 was the second major revision of the JavaScript। 2015 में जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ रिविजन हुए, मतलब कुछ चीजों को इन्होंने ऐड किया, ठीक है। इसको इन्होंने नाम दिया ES6। और क्या ऐड किया, देखते हैं भाई क्या ऐड किया। मान लो ये W3 स्कूल जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्ड है, उस पर आप प्रोग्रामिंग चीज सीखते हो तो ऐसे सीखते हैं भाई, हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं। और कहाँ से आता है, कोई बढ़ा के देता है क्या, हमें भी पढ़ना पड़ता है उनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि वो कैसे बना रहे हैं। इन लोगों ने ये चीजें ऐड कर दी। ये न्यू फीचर्स इन 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, अगर मैं नीचे जा जा के देखता हूँ तो मेरे को ES6 पे क्या हुआ, वो भी एक हिस्ट्री में क्या हुआ, 2016 में क्या हुआ, ES6 में क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ था। W3 School is a good website to learn from starting, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर लिखा है ECMAScript 2015, जिसको ECMAScript 6 इन्होंने बोला, और इन्होंने ये चीजों को ऐड कर दिया, ये फीचर्स ऐड हो गए। क्या फीचर्स ऐड कर दिए इन्होंने, लेट कीवर्ड यूज करना, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना, एरो फंक्शंस का, मैप का, क्लासेस का, प्रोमिसेस का, सिंक अवेट का, इस तरीके से इन्होंने टॉपिक को क्या किया, ऐड किया। ऐसा क्यों केयर करना पड़ा। अगर हम सिनारियो की बात करें, कोई भी डेवलपमेंट, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है भाई, क्यों 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 ऐसा हो रहा है, ठीक है। सिंपल से सिनारियो पर ऐसे जाओ, हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे पास पीछे बैकएंड पे डेवलपमेंट के सिनारियो पर काम हो रहा होगा, और वो कॉन्सेप्ट था हमारे पास रिएक्ट जेएस, तो तब कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप बात करो कि रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस के वर्जन पे, तो रिएक्ट जेएस में कुछ चीजें नहीं चल रही होंगी, नए वर्जन, एंगुलर जेएस बन रहा है, नेक्स्ट जेएस बन रहा है, व्यू जेएस बन रहा है, ठीक है। इतनी सारी जेएस 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 हो रहा है हर जगह। तो इन चीजों पर, क्योंकि भाई वो चीज फीचर नहीं चल रहा है, अब मुझे चाहिए नया चीज कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे प्रोग्रामिंग पे दिक्कत कर रहा है आपका पुराना बनाया हुआ कोड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, आपको मोबाइल के नए वर्जन बनाने पड़ेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। एप्पल हर साल कहीं ना कहीं कुछ नया बना देता है, क्यों, क्लाइंट पे ध्यान रखता है ना, ज्यादा ऐसा कुछ कुछ करता नहीं है। अगर आप एप्पल को हिस्ट्री को देखो तो बहुत ज्यादा कुछ करता नहीं है,
और वो ऐसा चाहता है कि मेरे क्लाइंट का फोन अगर खराब हो जाए तो इसको बनाने में जो 30-40 हजार देगा, इससे अच्छा है वो नया फोन खरीदे मेरा एप्पल का। ठीक है, ये सिनेरियो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अब रिएक्ट जेएस पीछे बन रहा है, एंगुलर जेएस बन रहा है, नेक्स्ट जेएस बन रहा है, उन पे भाई आपने जो लिखा था पहले वो टॉपिक सब काम नहीं कर रहे, आपको अपने पे क्या करना पड़ेगा, कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। तो उन्होंने 2015 में क्या किया, लेट कीवर्ड, कॉस्ट कीवर्ड, एरे के अंदर कुछ मेथड, क्लासेस के कॉन्सेप्ट ऐड कर दिए। ठीक है, क्लास पहले नहीं लिख सकते थे 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब हम क्लास लिख सकते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं ES6। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या चीजें होती हैं, हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इस पे वर्क होता है, ये बेसिक सा सिनेरियो रहता है। अब हम कोड लिखते हैं, कोड लिखना आसान होता है भाई। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो टफ होती है सुनना समझना। ठीक है, कोड लिखना आसान काम है। सिनेरियो पे आते हैं, अब एक पेज बनाते हैं और उस पे जावास्क्रिप्ट को यूज करके देखते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप अच्छी कंपनी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, गूगल, अमेजॉन, इस तरह की कंपनी में, फेसबुक, ऐसी कंपनी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो जरूर प्लीज इसकी हिस्ट्री को जाकर देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप हवा में बात करते हैं 10-15-5 हजार रुपए की जॉब की, तो आप अब शुरू जो हो रहा है उसको सीखिए। ठीक है, बट हिस्ट्री पे जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज होगी वो आपसे जानना चाहती है कि आप जावास्क्रिप्ट जान, जैसे कंपनी में इंटरव्यू होता है ना, अगर गूगल में इंटरव्यू हो लेट से, ठीक है, तो वो जानना चाहते हैं कि आपको गूगल के बारे में पता हो कि हम किस करंट सिनेरियो पे काम कर रहे हैं, क्या हमारे प्रोजेक्ट पे वर्किंग हो रही है, किस तरीके से हम लोग आगे काम करेंगे, पीछे हम क्या कर रहे थे, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कंपनी के बारे में। ठीक है, क्या उनकी डिमांड है, किस टॉपिक को वो पूछेगा, किस प्रोजेक्ट पे वो बेसिकली काम कर रहे हैं, ऐसे सिनेरियो पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इंडिया में हवाबाजी है, कोई नहीं बताता है ऐसा। ठीक है, अगर आप सामने में बैठे हो किसी इंटरव्यूअर के सामने, आपने बता दिया कि सर आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैंने इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा देखा था कि इस तरीके से वर्किंग आपकी होती है, क्योंकि आजकल लिंक्डइन है मेरे दोस्त। ठीक है, और मैं रिकमेंड करता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट आपको लिंक्डइन ज्वाइन करना चाहिए। अभी तो कम एज में हो, करो, ज्वाइन करो, लोगों को फॉलो करो, ऐड करो, जॉब मिलती है, ऐसे भी मिलता है। ठीक है, वही स्टेटस लगाने से नहीं मिलता है, आप फेसबुक पे एक दूसरे के रील्स देख के हंस रहे हो, उससे थोड़ी आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो अपने एंड पे भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं, कोड लिखते हैं, सिनेरियो बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाते हैं, ये बेसिकली हिस्ट्री है। आज की डेट में जावास्क्रिप्ट को हर जगह पर यूज किया जाता है, इंजन बना लेते हैं क्योंकि अपना। ठीक है, और उस पे बेस पे काम करते हैं। अब कोडिंग करते हैं। कोडिंग आसान है, कोडिंग में कोई हिस्ट्री से लेना देना नहीं है। आप यहाँ जैसे HTML11 पे काम कर रहे थे, मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लेता हूँ, इस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट न्यू, और एक फोल्डर जावास्क्रिप्ट। अब इस पर्टिकुलर फोल्डर को VS कोड पर ओपन कर लेता हूँ, जो भी पर्टिकुलर फोल्डर है, फाइल, ओपन फोल्डर, और इस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम है जावास्क्रिप्ट, जो कि डेस्कटॉप पे बना हुआ है। सिंपल सा इवेंट हैंडलिंग से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने एक सिंपल सा पेज बनाया, न्यू एक फाइल, और इस पर्टिकुलर पेज का नाम a.html ऐसा कुछ लिख दिया, और इस a.html के अंदर शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क, ऑल्ट प्लस जेड। देखो, मैंने एक बटन बनाया, वैसे इस बटन पर क्या लिखा, क्लिक। अब मैं ये चाहता हूं कि इस बटन के क्लिक करने पर कुछ हो, ये तो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, मैंने सिंपल से इस पर्टिकुलर पेज को देखा, ये पहला कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, इवेंट की हैंडलिंग करना। अच्छा, एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगा उन लड़कों के लिए या उन लोगों के लिए जो चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो क्या है, पहले तो थोड़ा सा एक हिस्ट्री के सिनेरियो पर देखिए। ठीक है, याद मत कीजिए, खाली देखिए। ठीक है, याद करना एक गलत हैबिट है। ऐसा सर्च कीजिए, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। मैंने आपको बोला कि जावास्क्रिप्ट में क्या है, इवेंट्स है। मैंने सिंपल सा जावास्क्रिप्ट इवेंट सर्च किया, और मैं रिकमेंड करता हूँ जावा टी पॉइंट को।
ठीक है, बुक को कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं, बुक में कुछ नहीं। जावा टी पॉइंट, और जावा टी पॉइंट पर यहाँ पर देखिए लिखा है इवेंट, क्लिक, इवेंट हैंडलर का नाम ऑन क्लिक। जब हम क्या करते हैं, माउस पे क्लिक करते हैं, फिर अगर माउस ओवर क्या करते हैं, ये सब कुछ इवेंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा इवेंट किस चीज के लिए यूज होता है। मैंने एक जगह पर जब फोकस वोकस हटा था तो मैंने ये फोकस या फिर ब्लर बोला था। ठीक है, ये यहाँ पर है, व्हेन द यूजर फोकसेस, व्हेन द फोकस अवे फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक है, ये इवेंट्स को आप एक बार देख सकते हैं। तो बच्चे ऑनलाइन है, प्लीज दोबारा से लॉग इन करना, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक हिस्ट्री देखिए, इवेंट्स के बारे में देखिए कि कौन कौन से इवेंट है और किस इवेंट का क्या मतलब है। ठीक है, खाली सिंपल थ्योरेटिकल